बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको अपडेट करें, चौधरी शुजात हुसैन की कैंप जेल में परवेज इलाही से एक बार फिर मुलाकात। चौधरी सालिक हुसैन, चौधरी वजात हुसैन भी उनके हमरा थे। चौधरी शुजात हुसैन ने परवेज इलाही की खैरियत भी दरियाफ्त की। मुलाकात के दौरान सियासी हालात के बारे में गुफ्तगू हुई। परवेज इलाही के चेकअप के लिए मेडिकल बोर्ड की टीम भी कैंप जेल आई थी। मजीद अहवाल जान लेते हैं इस हवाले से रुमेल इलियास से। जी रुमेल, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन चौधरी परवेज इलाही से मिलने कैंप जेल पहुंचे थे और उनके हमरा चौधरी वजाहत हुसैन और चौधरी शालत हुसैन भी थे। इस मौका पर मुलाकात के दौरान सबसे पहले चौधरी शुजात हुसैन ने चौधरी परवेज इलाही का जो है वो हाल अहवाल पूछा, उनकी खैरियत दरियाफ्त की और जो उनकी मुलाकात हुई उस दौरान जो मुल्क के सियासी मामलात है वो भी मुलाकात के दौरान जो है वो पर गुफ्तगू की गई, तबादला ख्याल किया गया के साथ। और इसके बाद जो है वो चौधरी शुजात हुसैन जो है उससे मुलाकात के बाद वहाँ से रवाना हो गए। चौधरी शुजात हुसैन से कबल जो है वो डॉक्टर की एक टीम ने मुआयना किया है परवेज इलाही का। डॉक्टर की टीम में जो है वो डॉक्टर आमर बंदेशा और डॉक्टर अब्दुल बासित जो थे वो मौजूद थे। उनका मुआयना किया गया। जो मेडिकल बोर्ड है उसकी जानिब से परवेज इलाही उसे सही वक्त जो है वो करार दिया गया। जी रमेला, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। अभी आपको बताएं, ईद उल अज़हा के बाद सैकड़ों शहरी गैस्ट्रो डायरिया में मुब्तला। अस्पतालों में मैदे का इन्फेक्शन, डायरिया के मरीजों में इजाफा। ईद के दिनों में सरकारी अस्पतालों में 3000 के करीब मरीज रिपोर्ट हुए। ज़्यादा गोश्त खाने से मैदे और जिगर के मरीज मुतासर होते हैं। तिबी माहिरीन का कहना है कि शहरियों को मुहतात रहने की हिदायत सामने आ गई हैं। आपको बताते चलें कि ईद उल अज़हा के बाद सैकड़ों शहरी गैस्ट्रो और डायरिया में मुब्तला हो गए। अस्पतालों में मैदे का इन्फेक्शन, डायरिया के मरीजों में इजाफा हो गया। ईद के दिनों में सरकारी अस्पतालों में 3000 के करीब मरीज रिपोर्ट हुए हैं। ज़्यादा गोश्त खाने से मैदे और जिगर के मरीज मुतासर होते हैं, ऐसा कहना है तिब्बी माहिरीन का, और उन्होंने शहरियों को मुहतात रहने की हिदायत भी जारी कर दी है इस हवाले से। इलाकाई मसाइल की बात करेंगे। आपको बताएं कि मेन बाजार मजंग में 15 दिन से गैस की बंदिश जारी है। इलाका मकीनों को गैस की बंदिश के बाद शदीद मुश्किलात का सामना है। ईद पर भी गैस की सप्लाई नहीं दी गई। सिलेंडर भरवा कर गुजारा कर रहे हैं इलाका मकीनों का, ऐसा कहना है। मजीद कहते हैं कि गैस ना होने से खाना वक्त पर नहीं बनाया जाता। अगर गैस आ भी जाए तो प्रेशर कम होता है। इलाका मकीनों की जानिब से ये शिकवे शिकायत किए जा रहे हैं। मजीद उनका क्या कहना है, मायदा वहीद वहाँ पर है, उनसे जान लेते हैं। जी मायदा। बिल्कुल, मेन बाजार मजंग में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। पिछले 15 दिन से यहाँ के इलाका मकीनों के लिए गैस की सप्लाई जो है वो मुअत्तल की हुई है। कुछ टाइम आती है और कुछ टाइम शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। पिछले 15 दिन से क्या सूरत हाल रही है गैस की, मुझे बताइएगा, और यहाँ के इलाका मकीनों को क्या मुश्किलात का सामना? मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे मजंग एक बहुत बड़ी आबादी यहाँ पे मुकीम है। ये तमाम मुहलिका गलियों में बड़ी परेशानी रही है और हमने डिपार्टमेंट से बात भी की, अपने जो हमारे MNA MPs हैं उनसे भी बात की, लेकिन यहाँ पे लोग वाकई बड़े परेशान हाल हैं। ईद से पहले गाड़ियाँ आई, हमने डिपार्टमेंट वालों को कहा, यहाँ पे लोग, उनका डिपार्टमेंट के लोग आए, काम किया, लेकिन अभी तक लोग जो है ना वो परेशान हाल हैं। उस तरह जिस तरह मुकम्मल गैस की दस्तयाबी होनी चाहिए अभी उस तरह नहीं है। कहीं सुई गैस के पाइपलाइनों में पानी आ गया है, कहीं सुई गैस पहुंच नहीं रही, लेकिन अभी तक लोग, हम चाहते हैं कि इनको आसानी होनी चाहिए, जैसा कि आम आबादियों में गैस आती है, यहाँ पे भी गैस की फराहमी जो है वो तातुल से चलती रहनी चाहिए। बिल्कुल, गर्मी के जो है उस तरह से गैस नहीं फ्राहम की जा रही। सर्दियों में तो लोड शेडिंग का इशू रहता ही है। मुझे बताइएगा, गर्मी का मौसम है, शदीद गर्मी, उसके बाइस क्या ख़वातीन को मुश्किलात का सामना है किचन? इस शदीद गर्मी में हमें बहुत गैस की प्रॉब्लम हुई भी है। गैस अगर आती भी है तो उसका प्रेशर कम होता है, जिसकी वजह से खाना नहीं बन सकता। और ये पिछले 15 दिन से तो यहाँ पे गैस बिल्कुल बंद थी, पानी मीटरों में आ गया था, जिसकी वजह से हमें बहुत ही मुश्किलात हुई हैं। अब ये शहबाज हैदर साहब की काविश की वजह से ये थोड़ा सा ये सही हुआ है, लेकिन इसे एक प्रॉपर तरीके से सही होनी चाहिए गैस, ताकि हमें किसी मुश्किलात का सामना न अच्छा, मुझे ये चीज़ बताइएगा, कोई खाने पकाने में क्या मुश्किलात का सामना करता है? बाहर से लेकर आते हैं या घर में गैस सिलेंडर यूज़ करते हैं? कुछ लोग गैस सिलेंडर यूज़ करते हैं, कुछ लोग डरते हैं गैस सिलेंडर से।
तो वरना फिर बाज़ार से आता है, जिसकी वजह से आपको पता है कि जहाँ फैमिली बड़ी है वहाँ तो बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, जहाँ पर फैमिलीज बड़ी हैं वहाँ पर जो है वो गैस सिलेंडर का यूज़ जो है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है पूरी फैमिली के लिए यूज़ करना। कभी तो गैस आ जाती है तो घर पे खाना बन जाता है, वरना बाज़ार से खाना लाने पर मजबूर हैं। यहाँ के इलाका मकीन जो हैं वो मुतलका इंतज़ामिया से अपील करते हुए नज़र आ रहे हैं, जो गैस की फ्राहमी मुअत्तल की गई है या जो गैस थोड़े थोड़े अरसे के बाद भेजी जाती है उसको मुकम्मल तौर पर फ्राहम किया जाए यहाँ, ताकि जितने भी इलाका मकीन मौजूद है जिनको शदीद गैस ना होने के बायस मुश्किलात का सामना है वो उनकी मुश्किलात हल हो सके। मायदा, आपका बहुत शुक्रिया। ईद उल अज़हा की छुट्टियों में भी मजदूर तबका रोज़गार की तलाश में सड़कों पर मौजूद है। मजदूरों की बड़ी तादाद दिहाड़ी के लिए परेशान है। रोज़गार नहीं मिल रहा, बच्चों के साथ ईद कैसे मनाएं, मजदूरों की दुहाई। मजदूर कहते हैं कि लंगर खाकर गुजारा कर रहे हैं, फुटपाथ पर सो जाते हैं, घर वापस जाने का किराया भी नहीं है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं इस हवाले से। हाफिज़ दिलावर नियाजी उनके साथ है, मज़दूरों के साथ, उनसे जानेंगे। जी हाफिज़ दिलावर। जी बिल्कुल, जहां ईद उल अज़हा की छुट्टियां मनाने में शहरी मसरूफ़ हैं और खुशियां भी मना रहे हैं, वहीं दूसरी जानिब जो बेरोज़गार मज़दूर तबका है वो आज भी सड़कों पर मौजूद है और रोज़गार की तलाश में यहां पर इंतज़ार कर रहा है कि कब कोई गाहक आए और इन लोगों की जो दिहाड़ी है वो लग सके। मेरा कैमरामैन सज्जाद अहमद अगर आपको दिखा सके तो इस वक्त भी जो मज़दूर तबका है वो सड़कों पर मौजूद है और इस टाइम इंतज़ार किया जा रहा है गाहकों की जानिब क्या कि कब गाहक पहुंचेंगे और कब जो है यहाँ पर उनको रोज़गार मिलेगा और तब कब उनकी दिहाड़ी लगेगी। हमारे साथ मज़दूर मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं, उनसे भी जानते हैं। जी मुझे बताइएगा, कहाँ से आप लोग आए हैं और रोज़गार आपको यानी रोज़ की मरा की रूटीन में मिल रहा है? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं बोरेवाला से आया हूँ और इधर इशरा अड्डा में काम करता हूँ, लेकिन काम इधर नहीं हैगा और इसलिए मैंने ईद इधर की गुजारी है इशरा अड्डा पे और सड़कों पर रहते हैं और पार्क में रात को सो जाते हैं, दिन में उधर रहते हैं। खाने के लिए जेब में एक पैसा भी नहीं है, लंगर से 2 टाइम की रोटी मिलती है, बस उसी से गुजारा कर रहे हैं। इतने पैसे नहीं है अभी हम चले जाएं गांव में अपने बच्चों के साथ ही ईद गुजारें। जो यहाँ पर मज़दूर मौजूद हैं उनकी बात आपने सुनी, इनका कहना है कि ईद भी शहर में रोज़गार कमाने के चक्कर में हमारी गुजर गई है, लेकिन रोज़गार के जो वसाइल हैं वो नहीं हैं और आज भी हम मौजूद हैं अपने रोज़गार के लिए। जी हाफिज़ दिलावर, आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब फूड अथॉरिटी ने तमाम हाउसिंग सोसाइटीज़ को सेफ फूड जोन डिक्लेयर कर दिया है। सेफ फूड जोन मंसूबे के तहत तमाम सोसाइटीज़ में मौजूद फूड पॉइंट्स की चेकिंग, फूड बिजनेस से मुतल्लिका अफराद को मुकम्मल मुफ्त ट्रेनिंग भी दी गई। सोसाइटी के रिहायशियों की मुफ्त न्यूट्रिशन स्क्रीनिंग और असेसमेंट भी की गई। सोसाइटीज़ में फ़रोख्त होने वाले खुर्दनोश अशिया की रोज़ाना की बुनियाद पर चेकिंग भी की जाएगी। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं इस मुतल्लिक कलीम अख्तर से। जी कलीम। जी बिल्कुल, डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी राजा जहांगीर की हिदायत पर सेफ फूड जोन मंसूबे के तहत तमाम सोसाइटीज़ में मौजूद फूड पॉइंट्स की चेकिंग की गई थी और चेकिंग के दौरान मामूली नाकिस कारकर्दगी पर इस्लाही नोटिस फराहम किए गए, जबकि दीगर फूड बिजनेस से मुतल्लिका अफराद को मुकम्मल मुफ्त ट्रेनिंग भी फराहम की गई। इसके अलावा सोसाइटी की रिहायशों की मुफ्त न्यूट्रिशन स्क्रीनिंग और असेसमेंट भी की गई है, जबकि सोसाइटीज़ के स्क्वाड को भी फूड चेकिंग की जरूरी तरबियत फराहम की गई है ताकि सोसाइटीज़ में फरोख्त होने वाली खुर्दनोश अशिया, दूध, दही समेत गोश्त जैसी रोजाना की बुनियाद पर इस्तेमाल होने वाली अशिया की चेकिंग को यकीनी बनाया जा सके। इसके अलावा सोसाइटीज के दाखिली और खारजी रास्तों पर भी मुस्तकिल बुनियादों पर खुर्दनोश अशिया की चेकिंग जारी रहेगी, जिसके लिए फूड सेफ्टी टीमें भी वक्तन मुतहरिक रहेंगी। इसके अलावा सोसाइटीज के मकीन मियारी खुराक में कोताही बरतने वालों की शिकायत का इंदराज भी पंजाब फूड अथॉरिटी की वेबसाइट पर कर सकेंगे, जिसके अजाले के लिए पूरी तौर पर जो फूड सेफ्टी टीमें हैं वो बाकायदा तौर पर मुतहरिक हों। जी करीम अख्तर, आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब यूनिवर्सिटी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में दाखिलों का मामला, पहला एंट्री टेस्ट ना देने और कम नंबर लेने वाले उम्मीदवारों को एक और मौका। यूनिवर्सिटी ने दूसरे एंट्री टेस्ट में रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल खोल दिया। पंजाब यूनिवर्सिटी एंट्री टेस्ट में रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 14 जुलाई मुकर्रर कर दी गई है। मजीद तफसील जान लेते हैं इस खबर की इमरान यूनस से। जी इमरान यूनस, अपडेट कीजिएगा।
जी, पंजाब यूनिवर्सिटी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में दाखिलों के हवाले से पहला एंट्री टेस्ट ना देने वाले और या टेस्ट में मजीद बेहतर नंबर लेने वाले ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों को यूनिवर्सिटी की जाने से एक और मौका जो है वो दिया गया है। पंजाब यूनिवर्सिटी ने अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में दूसरे एंट्री टेस्ट में रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल खोल दिया है। पंजाब यूनिवर्सिटी एंट्री टेस्ट में रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख ख्वाहिशमंद तलबा के लिए 14 जुलाई रखी गई है। पहले एंट्री टेस्ट के नताइज का ऐलान 9 जुलाई को होगा। पहला एंट्री टेस्ट जो है वो ना देने वाले या टेस्ट में मजीद बेहतर नंबर लेने वाले ख्वाहिशमंद उम्मीदवार जो है अब इससे इस्तेफादा हासिल कर सकेंगे और पंजाब यूनिवर्सिटी में दाखिलों का दूसरा एंट्री टेस्ट 23 जुलाई को मुनक्कद होगा। जी इमरान यूनुस, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। जुमान हमजा शहबाज इमरान अली गुराया की PP 162 में लीगी रहनुमाओं की रिहाइश गाहों पर आमद हुई है। वलोकी में इमरान अली गुराया, चौधरी वली गुजर और मलिक हबीब खोखर की रिहाइश गाह पर गए। चौधरी वली गुजर ने उनकी बीवी और मलिक हबीब खोखर से उनके वालिद की वफात पर ताज़ियत की है। मजीद अहवाल जान लेते हैं राव दिलशाद हुसैन से। जी राव दिलशाद, अपडेट कीजिए। बिल्कुल जी, तर्जुमान हमजा शहबाज इमरान अली गुराया ने 162 में लीगी रहनुमाओं के घरों में जाकर इनके वफात पाने वाले प्यारों का न सिर्फ इजहार अफसोस किया बल्कि मरूमीन के लिए फातिहा ख्वानी भी की है। इमरान अली गुराया ने चौधरी वली मोहम्मद गुज्जर और मलिक हबीब खोखर की घरों में जाकर चौधरी वली गुज्जर से इनकी बीवी के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया, जबकि मलिक हबीब खोखर एडवोकेट से इनके वालिद चौधरी अमीर गुज्जर के वफात पर इजहार अफसोस किया, जबकि मरूमीन के लिए फातिहा ख्वानी भी की है। इमरान अली गुराया ने कहा कि अल्लाह ताला मरूमीन की कामिल मक़सद और जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। इस मौका पर चौधरी डॉक्टर तारिक अब्दुल गुज्जर, चौधरी अब्दुल वहाब गुज्जर, यूथ कोऑर्डिनेटर PP 162 मलिक हसीब लाली, जबकि चीफ ऑर्गेनाइजर PP 162 मलिक अकरम और सूफी वकार समेत दीगर भी मौजूद थे। आप ये बताएं कि इस मौका पर जो है वो दीगर जो लीगी रहनुमा नईम खान समेत दीगर भी मौजूद थे। जी राव दिलशाद हुसैन, आपका बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन आगाह किया। अभी आपको बताएं, शहर में मानसून की जल्द एंट्री। महकमा मौसमियात की 3 जुलाई को लाहौर में शुमाल मगरबी हवाओं की एंट्री की पेशगोई। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में 3 जुलाई से 8 जुलाई तक मानसून का स्पेल बरसेगा। मजीद अपडेट्स जान लेते हैं इस बारे में कोमल असलम से। कोमल, बताइएगा। जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात के मुताबिक मरतूब हवाएं मुल्क के बलाई इलाकों में दाखिल हो रही हैं। 3 जुलाई से शाम रात से मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क के बलाई इलाकों में दाखिल होगा, जिसमें लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में मानसून का पहला स्तर जो है वो बारिशें बरसाएगा। और इस स्पेल बरसाने के हवाले से जो है महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि 3 जुलाई से स्पेल शुरू होगा, जो कि 8 जुलाई वक्त से लाहौर शहर में बारिशें बरसाएगा। बारिशों के पेश नजर जो है वो किसान हजरात मौसमियाती पेशगोई को मद्देनजर रखते हुए अपने मामलात तरतीब में ऐसे माहिरीन की जानिब से कहा जा रहा है। सियाहों को बारिशों के दौरान किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से बचने के लिए मोहतात रहने के हवाले से भी ताकीद की जा रही है। आंधी, झक्कर, गरज चमक और शदीद बारिशों के बाद कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंच सकता है। शहरियों को जो है वह सियासी तदाबीर के हवाले से ताकीद की जा रही है। इसी के साथ मैं आपको बताती चलूं कि महकमा मौसमियात ने 3 जुलाई से 8 जुलाई तक मानसून के पहले स्पेल की बारिशें बरसने के हवाले से पेशगोई कर दी है, जो कि शहरियों के लिए खुशखबरी है। जी कोमल, आपका बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। बाखबर रहिए और देखते रहिए सिटी 4।